जो कहावत हम सुनते आ रहे हैं, जो चौपाई हम सुनते आ रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, जिसको हमारे धर्मगुरु बड़े मीठे मीठे लफ्जों में, शब्दों में, लहजों में गाते हैं और हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वाह पंडित जी, क्या बात कही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भाइयों, ये झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम तो ये कहेंगे, आज इस पद्म पुराण से आपको ये सबूत दिखा के कि रघुकुल रीत श्री राम ने तोड़ी, गर्भवती सीता जंगल में छोड़ी। रघुकुल रीत श्री राम ने तोड़ी, गर्भवती सीता जंगल में छोड़ी। जिन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया था, जो सीता ने उनसे कहा था कि महाराज मैं कुछ देवियों के जो है वो दर्शन करना चाहती हूं, मेरे मन में एक जिज्ञासा, एक अभिलाषा है, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूं, मैं उन तीर्थों पे घूमना चाहती हूं, अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर दें तो श्री राम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कल सुबह आप चली जाना, हम आपके जाने का बंदोबस्त कर देंगे। यानी श्री रामचंद्र जी ने अपनी धर्मपत्नी सीता को वचन दिया था, उसकी प्रार्थना पे कि आप उनके दर्शनों के लिए आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी सब व्यवस्था करवा देंगे। और अगले दिन उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया और उस गर्भवती सीता को, जो 5 महीने का बच्चा उनके पेट में था, उनके जो है गर्भ में था लव, उस 5 महीने के गर्भ सहित जिन्होंने सीता को और जंगल में धक्के खाने के लिए अकेली छोड़ दिया, तो रघुकुल की रीत श्री रामचंद्र जी ने स्वयं तोड़ी है। और जो अपनी स्वयं की धर्मपत्नी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सके, अब श्री राम के लिए तो सीता से प्रिय कौन थी उस समय? जब रावण उनका हरण करके ले गया तो श्री रामचंद्र जी पीछे से कितने व्याकुल थे, कितने व्यथित थे, पेड़ों से लिपट लिपट के रो रहे थे, मृगों से चिपट चिपट के रो रहे थे, मेरी सीता किसी ने देखी है क्या? हाय सीते, हाय सीते, बच्चों की तरह विलाप कर रहे थे उनके मोह में। अरे परमात्मा भी अगर मोह ममता के चक्कर में अगर वो पड़ा हुआ है तो बताओ उसके भगत कहां से मोह माया से दूर हो जाएंगे? कैसे उनका आत्म कल्याण हो जाएगा? तो हमारे भगवानों में और जानवरों में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये आपको आने वाले समय में आपको शंकर भगवान की एक कथा के माध्यम से आपको दिखाएंगे। जैसे एक मादा बंदर होता है और जब उसका बेटा रोड पे एक्सीडेंट में मर जाता है, वो छोटा सा बच्चा उस बंदरिया का, तो उस बंदरिया में इतनी मोह ममता होती है, वो उस मरे हुए बच्चे को भी छाती से लगा के रखती है और अगर कोई उससे दूर करना चाहे तो काटने को दौड़ती है, छोड़ती नहीं है उसको। इतनी मोह ममता, इतना जो है वो प्रेम उस जानवर में होता है, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है कि ये तो मिट्टी के पुतले हैं, ये ना किसी के हुए ना किसी के हो सकते, ये तो भगवान की आत्माएं हैं सब की सब। हम तो जबरदस्ती अपना बेटा बेटी मान रहे हैं इनको। अगर हमारी ही बेटा बेटी हैं, अगर हमने ही इनको बनाया है, इनको पैदा किया है, तो हमेशा हमारे साथ में क्यों नहीं रहते? हमारी आंखों के आगे बेटा बेटी क्यों मर जाते हैं? बीमारी से, एक्सीडेंट से। कौन चाहेगा कि मेरा बेटा बेटी मर जाए? लेकिन फिर भी मर जाते हैं। तो हमारे कहां हैं? हमें तो भूल भुलैया में इस काल ने, इस शैतान ने उलझा रखा है बिना ज्ञान के। और ये ज्ञान वाली आंखें तो आज संत रामपाल जी ने आके खोली हैं, ये तत्व ज्ञान देके। भाई और बहनों, ए विलंब यूट्यूब पे जाके सर्च करो सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, या यूट्यूब पे उनके नाम से सर्च करो उनके सत्संग। ए विलंब सुनना शुरू कर दो, समय हाथ से पल पल निकलता जा रहा है, बाद में रोने और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने गुरुदेव भगवान से ज्ञान लेने के बाद में हम जो बातें बोलेंगे, आपको जो बताएंगे, जो समझाएंगे, वो वैसे ही होंगी जो हमारे शास्त्रों में लिखी होंगी।
क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी बातें अध्यात्म, धर्म, भक्ति और भगवान से संबंधित डाल रखी हैं वो हमारे गुरुदेव भगवान ने यथार्थ डाल रखी हैं। उनमें झूठ का, पाखंड का लेश मात्र भी जो है आपको कोई जो है वो अंश नहीं मिलेगा। तो अब हम चलेंगे उस पद्म पुराण के ऊपर, जो अब आप सभी भाई बहनों को हम दिखाएंगे कि श्री रामचंद्र जी ने कौन सा जो है वचन उन्होंने तोड़ा। और मात्र वचन ही नहीं, श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी के भाग्य को नहीं बदल पाए, उनके संस्कार को चेंज नहीं कर पाए, उनके पूर्व जन्म के एक श्राप को, जो सीता जी को एक श्राप लगा हुआ था उसके पूर्व जन्म में, उस श्राप को चेंज नहीं कर पाए। तो बताइए, उस श्री राम की भक्ति करने से, उस त्रेता युगी राजा दशरथ के पुत्र श्री राम की आराधना करने से, भक्ति करने से, उनको भगवान मानने से, उनको इष्ट मानने से हमारा भाग्य कैसे चेंज हो सकता है, कैसे बदल सकता है, जो ना ही तो अपना स्वयं का भाग्य बदल पाए, ना उनके गुरुदेव बदल पाए, और ना ही श्री रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी सीता का बदल पाए। अब रामचंद्र जी के लिए तो सीता से कोई प्रिय थी नहीं जिसके लिए वो इतना विलाप कर रहे थे। तो रामचंद्र जी जिसको इतना प्यार करते थे, जिसको इतना जो वो प्रेम करते थे, उस सीता के भाग्य को भी नहीं बदल पाए। क्योंकि सीता को जो वनवास हुआ था वो उनके ऊपर जो एक श्राप लगा हुआ था, उनको एक पक्षी के द्वारा, एक तोते ने उनको श्राप दिया था। जब वो राजा जनक के घर पे थी, जब वो कंवारी थी, एक तोते ने उनको जो है वो श्राप दिया था। एक पक्षी का श्राप श्री रामचंद्र जी, जिनको आप भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो उनकी पत्नी के ऊपर लगा हुआ था, उसको नहीं काट पाए। अपने खुद के श्राप को नहीं काट पाए जो नारद जी के द्वारा उनको लगा था। उस श्राप को भोगने के लिए उनको धरती पे आना पड़ा, 14 साल का वनवास काटना पड़ा, सीता से अंतिम समय तक उनको अलग रहना पड़ा था। तो वो श्री राम या उस श्री राम की भक्ति हमारे प्रारब्ध, हमारे संस्कार कहां से काट देगी। तो भाई और बहनों, हमने विचार करना पड़ेगा। ये पद्म पुराण है जो आप जी देख रहे हैं, संक्षिप्त पद्म पुराण, केवल हिंदू धर्म का ये प्रमाणित शास्त्र है जिसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से, गीता प्रेस गोरखपुर। और इसमें एक ये खंड है पाताल खंड पद्म पुराण में। ये इसके पेज नंबर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप जी, 526 है या फिर 27 है, ये इसके पेज नंबर हैं। और इस पाताल खंड में जो एक कथा लिखी हुई है, जिसके विषय में दास अभी आपको बताने जा रहा है, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गुप्तचरों से अपवाद की बात सुनकर श्री राम भरत के प्रति सीता को वन में छोड़ आने का आदेश और भरत की मूर्छा। क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। भगवान पहले आप बता चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी की निंदा करने पर सीता को अकेली वन में छोड़ दिया। फिर कहां उनके पुत्र हुए, कहां उन्हें धनुष धारण की क्षमता प्राप्त हुई, तथा कहां उन्होंने अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई, जिससे वे श्री रामचंद्र के अश्व का अपहरण कर सकें। तो शेष जी ने उनको क्या जवाब दिया? मुने, श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। यानी लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद में वापस श्री रामचंद्र जी अपने भाई और अपनी जो है वो पत्नी सहित अयोध्या का राज्य करने लग गए। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा, देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है? बताओ, मैं उससे पूर्ण करूंगा।
यानी श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता से एक दिन कहा कि सीता, तुम्हारे मन में यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई अभिलाषा हो, कोई इच्छा हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसको पूर्ण करूंगा। श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा। तो सीता जी ने क्या कहा? ये वही पातालखंड है। जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिनके चरणों की देवता भी स्तुति करते हैं, उनको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं तो मैं आपके सामने सच्ची बात कहती हूं। सीता ने कहा कि भगवान, यदि वास्तव में आपकी इच्छा है तो मैं आपसे अपने मन की बात कहती हूं। और क्या कहा सीता जी ने श्री राम से? नाथ यानी हे पति, बहुत दिन हुए मैंने लोपा मुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित है। वे सब तपस्या की भंडार हैं। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न तथा आभूषण भेंट दूंगी। यह मेरा मनोरथ है, यानी ये मेरी इच्छा है। प्रियतम, आप इसको पूर्ण कीजिए। हे पतिदेव, मेरी इच्छा है कि मैं लोपा मुद्रा जैसी तपस्वी के जो है मैं उनके दर्शन करना चाहती हूं, मैं उनको कोई भेंट देना चाहती हूं। ये मेरी मन की इच्छा है, आप इसको पूर्ण कीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी प्रियतमा से बोले, जनक किशोरी, हे जनक की बेटी, तुम धन्य हो। कल प्रातः काल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके तुम कृतार्थ हो जाना। यानी श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को ये वचन दिया कि ठीक है, तुम कल सुबह जाना और उन सब के जो है दर्शन कर लेना। वचन दे दिया श्री रामचंद्र जी ने अपनी भार्या को, अपनी स्त्री को। ध्यान रखना इसको। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने लगी, कल प्रातः काल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन होंगे। सीता मनी मन में बड़ी हर्षित हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है कि मेरे पति देव ने मेरी अर्ज स्वीकार की है और कल मुझे उन देवियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मन मन में बड़ी फूला नहीं समारी। अब क्या होता है देखिएगा भाई और बहनों। तदंतर उसी रात में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए गुप्तचर नगर में गए। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि वे लोग घर घर जाकर महाराज की कीर्ति सुने और देखें, जिससे उनके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है इसका पता लगा सकें। अब उसी रात श्री रामचंद्र जी ने अपने कुछ जो है दूतों को, अपने संदेशवाहकों को, अपने गुप्तचरों को अपने पास में बुलाया। क्यों बुलाया? श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जरा नगर में चक्कर लगाओ, नगर में जरा ये चक्कर काटो कि मेरे विषय में जनता के मन में क्या सोच है। लोग मेरी महानता के बारे में, मेरे पराक्रम के बारे में, मेरी शौर्यता के विषय में लोग क्या बातें करते हैं, लोग क्या सोचते हैं अपने राजा के विषय में। जबकि हकीकत संत रामपाल जी ने आके बताई है, उस परमात्मा ने आके बताई है कि रामचंद्र जी ने अपने किसी जो है गुप्तचरों को नहीं भेजा था। रामचंद्र जी स्वयं वेश बदल के और अपनी जो प्रजा थी उसके सुख दुख की जानकारी लेने के लिए गए थे। स्वयं रात्रि में वेश बदल के घोड़े पे सवार होके श्री रामचंद्र जी स्वयं गए थे। ये बात स्वयं सारी सृष्टि के रचनहार, जिनकी आंखों के सामने सब कुछ, सारी जो घटनाएं आज से जो पहले हो चुकी हैं, जो आगे होंगी, जिनकी आंखों के सामने जो पिक्चर की तरह से जो चलती हैं, उस परमात्मा, उस आदि राम सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो बताई है वो परम सत्य है। लेकिन चलो हम इसी के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि वो गुप्तचर वहां पे गए ये जानकारियां लेने के लिए। वे दूत आधी रात के समय चुपके से गए। उन्हें प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथाएं सुनने को मिलती थी। उस दिन वे एक धनाढ्य विशाल भवन में प्रविष्ट हुए और थोड़ी देर तक वहां रुककर श्री रामचंद्र जी के सुयश का श्रवण करने लगे। वहां सुंदर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्हे से शिशु को दूध पिला रही थी। उसने
उसने बालक को लक्ष्य करके बड़ी मनोहर बात कही, बेटा तू जी भरकर मेरा मीठा दूध पी ले, पीछे ये तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र जी इस अयोध्या पुरी के स्वामी हैं। उनके नगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इस संसार में जन्म नहीं होगा। जन्म न होने पर यहाँ दूध पीने का अवसर कैसे मिलेगा? यानी वो जो गुप्तचर थे वो जगह जगह गए, वो दीवारों से कान लगा के, दरवाजे के साथ में वो कान लगा के वो लोगों की बातें सुनने लगे कि श्री रामचंद्र जी के विषय में हमारी जो जनता है अयोध्या की, उनके क्या विचार हैं, क्या उनकी सोच है, ताकि महाराज जी को जाके हम बता सकें। तो बहुत सारी जगह वो गए, जैसे आप देख रहे हो ये फोटो, लोग उनकी कीर्ति कर रहे थे, उनकी बड़ाई कर रहे थे, जगह जगह वो जा रहे थे। इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज श्री राम का यश सुनने की इच्छा से गया। फिर क्या होता है, एक जो गुप्तचर था उनमें से, उसने क्या किया, सामने उसने देखा कि धोबी का घर है, तो ये सोच के कि जरूर इस धोबी के घर में भी भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान हो रहा होगा, उनकी महिमा कर रहे होंगे, उनकी चर्चा हो रही होगी, जरा मैं सुनता हूं ध्यान से, ताकि महाराज जी को जाके मैं ये सारी बातें उनको बोल सकूं। इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज श्री राम का यश सुनने की इच्छा से गया, किंतु घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा हुआ था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय व्यतीत करके आई थी। उसने आंखें लाल लाल करके अपनी पत्नी को धिक्कारा और उसे लात मारकर कहा, निकल जा मेरे घर से। धोबी ने अपनी पत्नी को कहा, निकल जा मेरे घर से, जिसके यहां सारा दिन बिताया है उसी के घर चली जा। तू दुष्टा है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, इसलिए मैं तुझे नहीं रखूंगा। उस समय उसकी माता ने कहा, रे बेटा बहू घर में आ गई है, इस बेचारी का त्याग मत करो, यह निरपराध है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। धोबी तो क्रोध में था ही, उसने माता को जवाब दिया। क्या जवाब दिया धोबी ने अपनी माँ को? जब उसकी माँ ने, बेचारी ने उन दोनों के पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के बीच में मध्यस्थता की कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, ये बेचारी अगर आ गई है तो क्यों इसको मार रहा है, क्यों इसको बाहर निकाल रहा है, इसने कोई जो है वो कुकर्म नहीं किया है, बहुत अच्छी है ये बेचारी। लेकिन धोबी तो लाल पीला हो रहा था, उसने अपनी माँ की बात भी नहीं सुनी, और माँ की बात के जवाब में उसने क्या कहा, उसने माता को जवाब दिया, मैं राम जैसा नहीं हूं जो दूसरे के घर में रही हुई प्यारी पत्नी को फिर से जो है वो ग्रहण कर लूं। उसने कहा कि माँ, मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो दूसरे के घर में रह के आई अपनी पत्नी को फिर से जो है अपना लूं। वो राजा है, जो कुछ भी करे सब न्याय युक्त ही माना जाएगा, कि श्री राम तो राजा है, वो अगर उल्टा करेगा तो भी सही माना जाएगा, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। मैं तो दूसरे के घर में निवास करने वाली भारिया को, यानी औरत को कदापि नहीं ग्रहण कर सकता। धोबी की बात सुनकर गुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ, उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मार डालने का विचार किया, परंतु सहसा उसे श्री रामचंद्र जी के आदेश का स्मरण हो आया। उन्होंने आज्ञा दी थी, मेरी किसी भी प्रजा को प्राण दंड न देना। बात को समझकर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया। उस समय रजक की बातें सुनकर, यानी उस धोबी की बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था। वह कुपित हो बारंबार उच्छ्वास खींचता हुआ उस स्थान पर गया जहां उसके साथी अन्य गुप्तचर मौजूद थे। ये सारी बातें सुन के वो गुप्तचर फिर अपने साथियों के पास में गया और जाके उन्होंने सारी बातें उसको जो है वो बताई। अब उसके बाद में वो रामचंद्र जी के पास में जो है वो आ जाते हैं, और रामचंद्र जी के पास आने के बाद में उस गुप्तचर ने क्या कहा, श्री राम ने कहा कि भैया बताओ जनता मेरे बारे में क्या विचार रखती है, जनता मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं क्या?
यानी रामचंद्र जी को मतलब एक मान बढ़ाई की जो है भूख थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जरा मालूम करो। अरे आप अगर अच्छे काम कर रहे हो, आप तो अपने आप को भगवान मानते हो ना, तो भगवान को बढ़ाई की कहां जरूरत है? भगवान की तो वैसे ही बढ़ाई होती है। भगवान का यश तो वैसे ही जो है वो चारों दिशाओं में होता है। और जिस भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की होती है, जो सबका पालन पोषण करता है, वो क्या मान बढ़ाई चाहेगा? एक परिवार का एक मुखिया है जो पूरे परिवार में सबसे बड़ा है, जो पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, सबको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्त्र और जो है वो कपड़ा लाके देता है। क्या वो मुखिया कभी चाहेगा कि लोग मेरी बढ़ाई करें? अरे वो तो मुखिया से नीचे है सारे, वो तो मुखिया के ऊपर जो है वो डिपेंड हैं। मुखिया उनकी बढ़ाई सुन के कहां से जो है वो प्रसन्न होगा? तो श्री रामचंद्र जी को यदि हम भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, तो सारी सृष्टि तो उनके नीचे है, तो नीचे वाले उनकी क्या बढ़ाई करें? उस बढ़ाई से क्या फिर वो प्रसन्न होगा? लेकिन मान बढ़ाई के लिए, बड़प्पन के लिए, कि मेरा यश हो चारों तरफ, मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति हो। तो रामचंद्र जी ने कहा, रे भैया क्या समाचार लाए, जरा बताना। गुप्तचर ने कहा, स्वामी, राक्षसों के वध आदि से संबंध रखने वाली आपकी सभी कथाओं का सर्वत्र गुणगान हो रहा है। आपने जो राक्षसों को मारा श्रीलंका में जाके, आपकी उन बातों को लेकर हर जगह लोग आपकी जो है बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात को छोड़ के, कौन सी बात? लेकिन एक बात को छोड़कर आपकी धर्म पत्नी जो राक्षस के घर में कुछ काल तक निवास किया था, उसके संबंध में लोगों का अच्छा भाव नहीं है। यानी आपकी पत्नी सीता जो रावण की जो कैद में रही थी, जो अशोका वाटिका में रही थी कुछ समय तक, उस बात को लेके लोगों के मन के विचार अच्छे नहीं हैं। गत आधी रात की बात है, एक धोबी अपनी पत्नी को जो दिन में कुछ देर दूसरे के घर में रहकर आई थी, धिक्कारा और मारा। ये देखकर उसकी माता बोली, बेटा ये बेचारी निरपराध है, इसे क्यों मारते हो? तुम्हारी स्त्री है, रख लो, निंदा ना करो, मेरी बात मानो। तब धोबी कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूं जो इसको रख लूं। उन्होंने राक्षस के घर में रही हुई सीता को फिर से अपना लिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा समर्थ होता है, उसका किया हुआ सारा काम न्याय युक्त ही माना जाता है। यानी राजा अगर कोई गलती करे तो भी उसको सही माना जाता है। दूसरे लोग जो पुण्यात्मा हो, जो बहुत अच्छे हो, तो भी उनका कार्य अन्याय युक्त ही समझ लिया जाता है। उसने बार बार इस बात को दोहराया कि मैं राजा राम नहीं हूं, मैं इसको नहीं रख सकता अपने घर में। उस समय मुझे बड़ा क्रोध हुआ, किंतु सहसा आपका आदेश याद हो आया, इसलिए मैं उसे दंड न दे सका। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे मार गिराऊं। ये बात न कहने योग्य और न्याय के विपरीत थी, तो भी मैंने आपके आग्रह से कह डाली। अब इस विषय में महाराज का क्या निर्णय है, जो उचित होगा उस पर विचार करें। अब उसके बाद में रामचंद्र जी ने जब ये बात सुनी, और रामचंद्र जी ने देखा कि भाई तेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई, लिखा हुआ है अभी आपको पढ़ाएंगे। रामचंद्र जी ने देखा तेरी तो बेइज्जती हो गई, जहां तेरे नाम की चारों तरफ कीर्ति होनी चाहिए थी, गुणगान होना चाहिए था, वाह वाह होनी चाहिए थी, और लोग तो तेरे विषय में ऐसा सोच रहे हैं, तेरी पत्नी के विषय में ऐसा सोच रहे हैं। भाई बेइज्जती हो गई मेरे नाम की, मेरे यश की। रामचंद्र जी को अंदर अंदर ये बात जो है वो खटक गई। उनसे अपनी बेइज्जती सहन ना हो सकी रामचंद्र जी से। देखिए पुण्यात्माओं, हमने इन कथाओं का निष्कर्ष निकालना है। हम कोई टाइम पास के लिए ये पद्म पुराण नहीं पढ़ रहे। मतलब भगवान को भी बेइज्जती की चिंता होती है क्या? राम को भी बेइज्जती की चिंता। अरे अगर राम को भी बेइज्जती की चिंता होने लगी, भगवान को भी बेइज्जती की चिंता होने लगी, तो वो भगवान कहां हुआ? ये तो एक विकार है जो हम अपनी कमजोरी को हम सुन नहीं पाते, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये हमारी एक जो है कमजोरी होती है ये, और ये कमजोरी जो है जीवों में होती है, भगवान में नहीं होती है।
तो श्री रामचंद्र जी अपनी इस कमजोरी के जो है वो चलते, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी आप और हमारी तरफ जीव संज्ञा में है। ये भी एक आत्मा है, ये भी एक प्राणी है, एक जीव है। ये जब इस पृथ्वी पे कोई साधारण कोई मनुष्य के रूप में थे आप और हमारी तरह, इन्होंने अच्छी भक्ति की, ओम नाम का जाप किया और मरने के बाद में फिर ये ऊपर चले गए। इनकी अच्छी भक्ति के कारण शैतान ने, उस काल ने, जो कि दुर्गा का पति है, उसने इनको विष्णु की वो पोस्ट दे दी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जब तक श्री राम के पास में अपनी खुद की भक्ति है, तब तक ये विष्णु की जो है ये उस पोस्ट पे रहेंगे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब तक देश की जनता का समर्थन है, तब तक वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे रहेगा, उसके बाद वो नीचे। तो इसी प्रकार जब तक रामचंद्र जी के पास में मनुष्य जन्म में अर्जित की गई भक्ति साधना है, तब तक ये विष्णु की पोस्ट पे रहेंगे। उसके बाद इनको नीचे 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा और फिर वो काल, वो शैतान, वो किसी और मनुष्य को जिसके पास अच्छी भक्ति है, उसको विष्णु की पोस्ट पे बैठा देगा। ये चक्कर है यहाँ का। आने वाले दिनों में आपको श्री हनुमान अंक से ये बताएंगे कि श्री राम के और हनुमान जी के करोड़ों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्म। तो श्री रामचंद्र जी ने अब क्या किया, ये सारी बातें सोच के विचार करके कि तेरी तो बेइज्जती हो गई है, उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया, उनके साथ में गोष्ठी करी। क्या हुआ? गुप्तचर का ये वाक्य जिसका एक एक अक्षर महाभयानक वज्र के समान मर्म पर आघात करने वाला था। ये देखिए लेखक लिख रहा है कि उस गुप्तचर के मुख से एक एक महाभयानक शब्द जो कि वज्र के समान चोट करने वाला था श्री रामचंद्र जी को। ये बातें सुन के रामचंद्र जी व्यथित हो गए। सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन सब दूतों से बोले। श्री रामचंद्र जी जैसे आदमी जो है गुस्से में आ जाता है, वो क्रोध में आ जाता है, लंबी लंबी सांसें भरता है यूं। और फिर उन्होंने कहा कि गुप्तचरों, जाके लक्ष्मण को बुला के लेके आओ, गुस्से में, क्योंकि रामचंद्र जी से अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई। सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन सब दूतों से बोले, अब तुम लोग जाओ और भरत को मेरे पास भेज दो। वे दूत दुखी होकर तुरंत ही भरत जी के भवन में गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी का संदेश कह सुनाया। रघुनाथ जी का संदेश सुनकर बुद्धिमान भरत जी बड़ी उतावली के साथ राजसभा में गए और वहां द्वारपाल से बोले, मेरे भ्राता कृपा निधान श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? द्वारपाल ने एक रत्न निर्मित मनोहर ग्रह की ओर संकेत किया। भरत जी वहां जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी को विकल देखकर, यानी श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर, मायूस देखकर, विकल यानी दुखी, मायूस। बताओ, भगवान भी दुखी होते हैं क्या? भगवान भी मायूस होते हैं क्या जब उनकी कोई बेइज्जती कर दे तो? अरे हमारे गुरुदेव भगवान ये आदि राम है, आदि पुरुष हैं, सबसे बड़े राम हैं, सबसे बड़े भगवान है, ये इनसे ऊपर कोई नहीं है। और आज लोग अपनी अज्ञानता के चलते, अपनी ना समझी के चलते, उनको ना पहचान के लोग उनको गालियां भी देते हैं। लोगों ने जो है भद्दे वो कमेंट्स भी करते हैं, पता नहीं उनको क्या क्या बोला उनको। और आज हमारे गुरुदेव भगवान जेल में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये दुनिया मेरे बच्चे हैं, सब मेरे बेटा बेटी हैं। अभी इन्होंने शैतान के द्वारा अज्ञानता की भांग पी रखी है, ये जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे मुझे। इसलिए नादान बेटा अगर कोई शराब के नशे में अगर अपने बाप को गालियां भी निकाल देता है तो बाप अपने बेटे की बातों का जो है वो बुरा नहीं माना करता है। लेकिन यहां श्री रामचंद्र जी एक धोबी के व्यंग करने से कि मैं राजा राम नहीं हूं जो दूसरे के घर में रही औरत को फिर से ग्रहण कर लूं। राजा जो करेगा न्यायुक्ति माना जाता है, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मेरे उसूल है, मेरे कुछ नियम है। तो रामचंद्र जी विकल हो गए, उदास हो गए, मायूस हो गए। श्री रामचंद्र जी को विकल देखकर उनके मन में बड़ा भय हुआ। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामी सुख से आराधना के योग्य आपका ये सुंदरमुखी समय नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? रामचंद्र जी यूं
नीची गर्दन करके यूं बिल्कुल जैसे कोई किसी का बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, या किसी को व्यापार में काम धंधे में बहुत बड़ा कोई लॉस हो जाए और उसके बाद में वो आदमी आधा मरणासन स्थिति में हो जाता, यूं बस मायूस, सब कुछ लुट गया, पिट गया। ये हमारे भगवानों की दशा है। बात बात पे अगर कोई अच्छा समाचार हो तो प्रसन्न हो जाना, कोई बुरा अगर कोई संदेशा हो तो मायूस हो जाना। ये एक आम जीव की भांति, आम प्राणी जैसे करता है। अरे जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके विषय में तो ये कहा जाता है कि सुख दुख में एक समान रहते हैं। उनके ऊपर ना लोगों की गालियों का कोई असर होता है, ना यदि कोई उनकी प्रशंसा करता है, कोई उनकी जो है बड़ाई करता है तो वे फूलते नहीं हैं। वे लाभ हानि में, वे सुख दुख में एक समान रहते हैं। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं, संतों के लक्षण होते हैं। तो ये लक्षण तो वर्तमान में जो श्री रामचंद्र जी में भी नहीं है, ये लक्षण तो संत रामपाल जी के 99% उनके भक्तों में है, जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में। अब जैसे आप ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो अभी जो भाई अनजान हैं, जो राम की डेफिनेशन से अनजान हैं, जो भगवान को नहीं जानते, नहीं पहचानते, अभी जो हमारे गुरुदेव के सत्संगों से अनजान हैं, ना जाने कैसी कैसी कितनी वो गालियां निकालेंगे। आप कमेंट्स आप देखना, आप नीचे माँ बहन की गालियां, पता नहीं क्या क्या। तो हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं होता। मुझे भी लोग ना जाने क्या क्या गालियां देते हैं, कैसे कैसे धमकियां दे रहे हैं, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेरे बच्चे भी देखते हैं वो कमेंट्स सुन के, मेरी जो पत्नी है वो भी देखती है वो कमेंट्स। तो मेरे बच्चों के भी मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई मन में कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं। हम तो हंसते हैं कि देखो इन नालायकों को इतनी भी बुद्धि नहीं है, और फिर कहते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम भक्ति करते हैं और इनको इतनी भी समझ नहीं है कि बिना सोचे समझे हम किसी के विषय में हम क्या बोले। अरे जब हम जैसे जीवों के मन में लाभ हानि और सुख दुख का कोई महत्व नहीं है, चाहे कोई बड़ाई करे, चाहे कोई गालियां निकाले, और श्री रामचंद्र जी छोटी सी बात को लेकर नीची गर्दन करके विकल हो गए, दुखी हो गए, ये भगवान है क्या? इनसे ऊपर की श्रेणी में तो संत रामपाल जी के 99% उनके भगत हैं। आज जो योग्यता श्री रामचंद्र जी में नहीं थी, वो योग्यता आज संत रामपाल जी के भक्तों में है। कभी उनके सत्संग सुन के देखो, संत के लक्षण क्या होते हैं, भगत के लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि ये जीव थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव हैं, आप और हमारी तरह। ये भी जन्मते हैं और मरते हैं, अपने कर्म आधार से ये पशु योनि में भी जाते हैं, ये पक्षियों की योनियों में भी जाते हैं। इंद्र का तो जन्म ही गधे की योनि से होता है। जब उसको इंद्र के पद से हटाया जाता है, उसके बाद उसका तो जन्म ही जो है वो गधे की योनि से होता है। जब वो इस पृथ्वी लोक पे जब आता है इंद्र की वो पदवी छोड़ के, तो उसकी तो शुरुआत ही जो है वो गधे की योनि से होती है। तो ऐसे ही हमारे ये जो भगवान हैं, जिनको हम लीलाधर कहते हैं, जिनको हम अवतार कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, ये भी एक समय के उपरांत जब इनकी भक्ति समाप्त हो जाती है, जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो इनके पिता काल के द्वारा इनको ब्रह्मा विष्णु महेश की उस पोस्ट से नीचे उतार के इनको 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये भी फिर आम प्राणियों की तरह यहाँ पे अपना जीवन भोगते हैं। फिर ये तो रामचंद्र जी मायूस हो गए। भरत ने आके देखा कि मेरे भाई ऐसा मायूस क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामी सुख से आराधना के योग्य आपका ये सुंदर मुख इस समय नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? ये आंसुओं से भीगा कैसे दिखाई दे रहा है, बताओ। रोने लग गए हमारे भगवान, छोटी सी बात को लेके, जैसे बच्चे रोने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। अगर घर का कोई सदस्य अगर 4 टॉफी लेके आया, घर में 2 बच्चे हैं, वो एक को दे दे 3 टॉफी, दूसरे को दे दे 1 टॉफी, तो जिसको 1 टॉफी मिलती है वो बच्चा रोने लग जाता है कि मेरे को 1 ही क्यों दी, मेरे को 1 ही क्यों दी, नहीं लूंगा, ये भी ले लो। तो हमारे श्री रामचंद्र जी की तो ये स्थिति है उन बालकों जैसी। उस धोबी की छोटी सी बात को लेके श्री रामचंद्र जी रो रहे हैं बच्चों की तरह कि मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरा तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। पुण्यात्माओं, ये मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा, ये आपकी आंखें खोली जा रही हैं इन भगवानों का चरित्र दिखा के, इनकी जीवन लीला दिखा के। क्या ऐसा आप जी जो है वो कर सकते हैं? जबकि ये तो राजा थे उस समय, इनके तो काफी उम्र हो चुकी थी, इनकी शादी हो चुकी थी,
उसके बावजूद एक धोबी की छोटी सी बात सुन के, धोबी ने कोई मारा नहीं, कोई पीटा नहीं, धोबी ने इनका कोई राज्य नहीं छीना, सिर्फ यही कहा था कि मैं राजा राम नहीं हूं जो दूसरे के घर में रह चुकी अपनी पत्नी को मैं अपना लूंगा। बस इतनी सी बात सुन के रामचंद्र जी के आंसुओं की धार बह गई, रोने लग गए, मायूस हो गए, दुखी हो गए, उनका चेहरा उतर गया। मतलब आम व्यक्तियों से भी नीचे जो है वो गिरी हुई, हम इसको कह सकते हैं सोच, मान बढ़ाई की इतनी चाहत थी उनको कि मेरे विषय में कोई उंगली भी ना कर दे। और जब किसी ने उंगली की धोबी ने, तो रामचंद्र जी का भगवान का क्या हाल हो रहा है देखिए। ये तो बच्चे किया करते हैं ऐसा, तो बच्चे छोटे छोटे, तो उन छोटे बच्चों के दिमाग में श्री रामचंद्र जी की बुद्धि में कितना क्या अंतर होगा आपकी आंखों के सामने है, कोई झूठ नहीं बोला जा रहा। इसीलिए संत रामपाल जी भगवान ने आके अनमोल ज्ञान दिया है कि तुम कौन राम का जब तेजापम, उनसे कटे ना तीनों तापम। और तीन देव की भक्ति में यो भूल पड़े संसार, कहे कबीर उस निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। तीन देव कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके अवतार। कहते हैं तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। तो आज हमें इन शास्त्रों को देख के, इनकी कथाएं पढ़ के आज हमारी आंखें खुल रही हैं कि ये तो बच्चों जैसी बुद्धि वाले थे जिनको हम भगवान मान के पूज रहे थे, श्री राम को, श्री कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। आने वाले दिनों में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो जीवन है वो दिखाएंगे कि ऊपर के लोकों में कितनी बकवाद हैं। वो भी डर के भाग जाते हैं राक्षसों से, हजारों साल तक जंगलों में घूमते रहते हैं राक्षसों के डर के मारे। राक्षसों को जीत नहीं पाते वो युद्ध में, छोड़ के अपने त्रिशूल, अपने हथियार, सुदर्शन चक्र भाग जाते हैं वो भी। बताइए, और हमें बैकुंठ में भेजने की जो है वो तैयारी कर रहे थे नकली धर्मगुरु कि विष्णु जी के लोक में जाओगे, शंकर जी के लोक में जाओगे। शंकर जी तो खुद भाग भाग के बेचारे जो है वो देवता तो बेचारे जंगलों में जो है जा जाके राक्षसों के डर के मार से अपना जीवन यापन करते हैं। 24 घंटे वहां पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इनकी पत्नियों में आपस में लड़ाई झगड़ा अभी आपको दिखाएंगे आने वाले दिनों में। इनकी पत्नियों में आपस में लड़ाई झगड़ा, मान बढ़ाई, राग द्वेष, एक दूसरे को जो है पीटना, उनको श्राप देना। बताओ हम क्या करेंगे ऐसे घटिया लोक में जाके, और फिर वहां से फिर वापस नीचे आना, फिर यहाँ पे गधा कुत्ता सुअर बनना। पूर्ण मुक्ति तो है ही नहीं इनकी भक्ति से। तो ये श्री रामचंद्र जी का जीवन दिखाया जा रहा है, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम परमात्मा मानते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके रोना, मायूस हो जाना। बताइए ये आंसुओं से भीगा कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे इसका पूरा पूरा यथार्थ रीजन बताइए, कारण बताइए और आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भाई भरत ने जब गदगद वाणी से इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी बोले, अब बताओ एक भी कोई धर्म का काम बता दो जो श्री रामचंद्र जी ने धरती पे आके किया हो, एक भी। आप इनकी पूरी हिस्ट्री, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण पूरा पढ़ लेना। इनको यहां पे लिखा है धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी बोले, जबकि रामचंद्र जी ने एक भी अगर कोई धर्म का काम किया हो जिसको अपन कह सकते हैं कि ये धर्म का काम है, आप बता देना। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी बोले, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर कहीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है। इस पृथ्वी पर उन्हीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है जिनके सुयश का विस्तार हो रहा हो। रामचंद्र जी बोले, मेरे प्रिय भाई भरत, इस धरती पे केवल उन्हीं आदमियों का जीवना है, उन्हीं आदमियों का जीवन सफल है जिनका सुयश चारों तरफ फैल रहा हो। प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर उन्हीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है जिनके सुयश का विस्तार हो रहा हो। अब कीर्ति के मारे हुए यानी बेइज्जती के मारे हुए मनुष्य का जीवन तो मरे हुए के समान है, क्योंकि रामचंद्र जी की बेइज्जती हो गई थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब कीर्ति के मारे यानी बेइज्जती के मारे हुए मनुष्यों का जीवन तो मरे हुए के समान है। आज संपूर्ण संसार में विस्तृत मेरी कीर्तिमयी गंगा कलुषित हो गई है।
रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आज इस दुनिया में मेरी जो कीर्ति थी, मेरी जो मानता थी, जिसके गीत गाए जाते थे, आज वो दूषित हो गई है, क्योंकि धोबी ने उसको व्यंग मार दिया। इस नगर में रहने वाले एक धोबी ने आज जानकी के संबंध को लेकर कुछ निंदा की बात कह डाली। इसलिए भाई बताओ अब मैं क्या करूं? क्या आज अपने शरीर को त्याग दूं या अपनी धर्मपत्नी जानकी का ही परित्याग कर दूं? छोटी सी बात को लेके रामचंद्र जी इतने दुखी हो गए, इतने व्याकुल हो गए, इतने व्यथित हो गए, बच्चों की तरह रो रहे हैं। अपने भाई को बुला लिया और कह रहे हैं कि बताओ उस धोबी की इस बात के कारण आज मैं क्या करूं? मेरा तो जीवन ही नरक बन गया। अब तुम ही बताओ, मैं अपने शरीर को त्याग दूं, यानी मैं अपने ये प्राण छोड़ दूं, या फिर सीता को जंगल में निकाल दूं? बताइए, कोई न्याय संगत बात है ये? क्या इतने बड़े महापुरुष को इस प्रकार की बातों पे चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए? क्या इतने बड़े जिनको आप राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्या उस राम को, उस भगवान को एक छोटी सी बात को लेके इतना दुखी होना चाहिए? ये बातें बोलनी चाहिए कि मैं अपना शरीर छोड़ दूं या फिर मैं सीता को जंगल में छोड़ दूं? बताओ उस धोबी की बात को लेके। अरे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी हैं, आप सोशल मीडिया पे देखिए, आधा देश उनको गालियां निकालता है, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोलता है। इसका मतलब वो तो अपने मोबाइल में 5-10 लोगों के कमेंट्स पढ़ के वो तो कहते हैं कि भाई गृह मंत्री अमित शाह जी मुझे बताओ, मैं अपना ये शरीर छोड़ दूं या फिर उन लोगों को फांसी पे लटका दूं? क्या करूं मैं? या फिर ये प्रधानमंत्री की पोस्ट ही छोड़ दूं? जब नरेंद्र जी ऐसा बोलेंगे तो क्या आपको ठीक लगेगा? आप कहोगे कैसे बालकों जैसी बातें कर रहे हैं, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, तुम अपना काम करो। तो हमारे आध्यात्मिक प्रधानमंत्री श्री रामचंद्र जी का ये हाल था धोबी की छोटी सी बात को सुन के। मरने मारने की बातें आ गई। दोनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस बात को ठीक ठीक बताओ भाई भरत। सीता को जंगल में निकालूं या अपना शरीर छोड़ दूं? दो में से एक बताओ, मैं क्या करूं? भरत जी ने पूछा, आर्य कौन है ये धोबी तथा इसने कौन सी निंदा की बात कही है? तब श्री रामचंद्र जी ने धोबी के मुख से निकली हुई सारी बातें जो दूत के द्वारा सुनी थी महात्मा भरत से कह सुनाई। उन्हें सुनकर भरत ने दुख और शोक में पड़े हुए भाई श्री राम से कहा, वीरों द्वारा सुपूजित जानकी देवी लंका में अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने भी इन्हें शुद्ध बतलाया है तथा पूज्य पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ जी ने भी इस बात का समर्थन किया है। ये सब होते हुए भी केवल एक धोबी के कहने से विश्व नंदित सीता का परित्याग कैसे किया जा सकता है? भरत ने कहा कि भैया, अग्नि परीक्षा आपने ली सबके सामने माता सीता जी की, और जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने भी सीता जी को गंगा की तरह पाक और पवित्र बताया है। उसके बावजूद सीता को हम कैसे निकाल सकते हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सब होते हुए भी केवल एक धोबी के कहने से विश्व नंदित सीता का परित्याग कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मादि देवताओं ने भी आपकी कीर्ति का जो है वो गुणगान किया है। वह इस समय सारे जगत को पवित्र कर रही है। ऐसी पावन कीर्ति आज केवल एक धोबी के कहने से कलुषित या कलंकित कैसे हो जाएगी? भला आप अपने इस कल्याणमय विग्रह का परित्याग क्यों करना चाहते हैं? यानी आप अपने शरीर का जो परित्याग है एक छोटी सी बात को लेके आप जी वो क्यों करना चाहते हैं? अब अंत में श्री रामचंद्र जी ने फिर जो फैसला किया वो क्या था? रामचंद्र जी ने फाइनल जो फैसला किया उन्होंने क्या फैसला लिया? मैं जानता हूं मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध पवित्र और लोक पूजित है, तथापि मैं लोक अपवाद के कारण, ये देखिए लोक अपवाद, लोगों की कही गई बातों के कारण, लोक लाज के कारण, लोग जो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लोग मेरे ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, उसको कहते हैं लोक अपवाद। यानी लोगों के द्वारा, प्रजा के द्वारा मेरे विषय में की जा रही बातों के कारण, तथापि लोक
अपवाद के कारण आज उनका त्याग करता हूं। यानी मैं लोगों के द्वारा कही गई बात के कारण मैं आज ही सीता का परित्याग करता हूं। रामचंद्र जी ने फाइनल फैसला दे दिया कि मुझसे मेरी बेइज्जती सहन नहीं हो सकती। कोई मेरी बेइज्जती करे, कोई मेरी कीर्ति ना करे, कोई मेरे विषय में उल्टी सीधी बातें कहे, तो भाई मैं ये सहन नहीं कर सकता कि कोई मेरी बेइज्जती करे, मेरे नाम की बदनामी हो। मैं सीता को ही त्याग देता हूं। बताइए, ये न्याय संगत बात है? क्या आप ऐसा वर्तमान में कर सकते हैं? आपकी पत्नी के विषय में यदि कोई उल्टी सीधी बातें आपको कहे और आपको पता कि आपकी पत्नी वैसी नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जब लंका से सीता को लाए तो अयोध्या में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली, सभी देवताओं को साक्षी मान के, कि अगर सीता ने अगर रावण से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया होगा तो जो है जलेगी नहीं, ये आग में भी नहीं जलेगी। और अगर ये रावण के संपर्क में आ चुकी है, रावण के साथ में ये किसी भी प्रकार का कोई संबंध जो है ये बना चुकी है, तो ये जल के जो है भस्म हो जाएगी, मेरे कोई काम की नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी ने सबके सामने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। सीता जी आग में बैठ गई और सीता जी का कुछ भी नहीं जला। उसके बाद श्री रामचंद्र सीता को जो है वो अयोध्या में लेके आए। तो जब श्री राम को इस बात का मालूम था कि मेरी सीता पाक पवित्र है, वो गंगा की तरह है, तो धोबी भोगता रहेगा, भोगने दे, उसके भोगने से क्या होगा। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी, सीता के विषय में खाली लोक लाज के कारण, शर्मा शर्मी के कारण, अपने नाम की बेइज्जती सहन ना कर पाने के कारण, और श्री रामचंद्र जी ने अपनी गर्भवती औरत को, अपनी स्त्री को जंगल में निकाल दिया। ये कहां की मर्यादा है? फिर कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अरे मर्यादा है क्या? ये कहां की मर्यादा है? क्या आप कर सकते हैं? आपको पता है कि आपकी पत्नी सही है, उसका चाल चलन बिल्कुल ओके है, और यदि कोई व्यक्ति आपकी जो है पत्नी के विषय में आपको या आपके भाई को उल्टी सीधी बातें कहे, तो क्या आप उस व्यक्ति की बातें सुन के अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते। तो सोचिए, श्री रामचंद्र जी में और आप में, आपके बुद्धि स्तर में, श्री रामचंद्र जी के बुद्धि स्तर में, जिनको आप भगवान कहते हैं, जिनको आप परमात्मा कहते हैं, बताइए आपकी बुद्धि अच्छी उनसे, तो आप ज्यादा समझदार हैं उनसे, तो जो आप भी नहीं कर सकते ऐसा, इतनी कॉमन सेंस तो आपके अंदर भी है। फिर ये कहां से भगवान हो गए? कौन सी मर्यादा निभाई इन्होंने? ये मर्यादा है? ये अपनी गर्भवती पत्नी को लोगों के कहने से जंगल में निकाल दिया, ये मर्यादा है? भाई और बहनों, समझो इन शास्त्रों की सच्चाई को। हमें केवल आज तक इन नकली धर्मगुरुओं ने मीठी मीठी बातें बताई हैं, क्योंकि इनको तो मीठी मीठी कहानियां बता के अपनी जो है दान पेटियां दान से भरनी है। ये आपको शास्त्रों में वर्णित और इन भगवानों के विषय में यथार्थ जानकारी नहीं बताएंगे, क्योंकि जिस दिन आप सच्चाई से रूबरू हो जाओगे तो कौन जाएगा उनके पास में? उनकी तो महिमा ही समाप्त हो जाएगी, जैसे रामचंद्र जी की हो रही थी। तो विचार करो इन बातों पे, और अविलंब संत रामपाल जी के YouTube पे जाके सत्संग सुनना शुरू कर दो। अगर अपना भला चाहते हो तो उस असली भगवान की जानकारी प्राप्त करो, उस असली राम की जानकारी प्राप्त करो। वो आदि राम कौन है, वो असली राम कौन है, जो इन सब से ऊपर है। क्योंकि इनका चरित्र तो आप सबके सामने आ ही रहा है। इनमें कितना दिमाग था, ये कितने सामाजिक व्यक्ति थे। ये एक सामाजिक व्यक्ति के लक्षण नहीं हो सकते जो श्री रामचंद्र जी ने किया है। मैं जानता हूं मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध, पवित्र और लोक पूजित है, तथापि मैं लोक अपवाद के कारण आज उसका परित्याग करता हूं। इसलिए तुम जनक किशोरी को, यानी सीता को, जनक की बेटी को वन में ले जाकर छोड़ आओ। श्री राम का यह आदेश सुनते ही भरत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बताइए, एक तरफ तो श्री रामचंद्र जी ने खुद सीता जी से पूछा, क्या पूछा? जो आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया गया था। उन्होंने वचन दिया था सीता को, यह कहते हुए कि सीता देखिएगा, मुने श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य जो है करने लगे।
इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा, देवी इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है, बताओ मैं उसे पूर्ण करूंगा। रामचंद्र जी बोले, मैं उसको पूरा करूंगा, तुम्हारे मन में किस बात की इच्छा है बताओ। तो सीता ने कहा, जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिसके चरणों की देवता भी स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं, तो मैं आपके सामने सच्ची बात कहती हूं नाथ, यानी हे श्री राम, बहुत दिन हुए मैंने लोपा मुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। मेरा मन इस समय उनको देखने के लिए लालायित है। वे सब तपस्या की भंडार है, मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा, इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले, सीता से बोले, हे जनक किशोरी तुम धन्य हो, और कल प्रातः काल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। ये वचन दिया था श्री रामचंद्र जी ने खुद अपने मुंह से अपनी पत्नी सीता को। और उसके बाद धोबी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने ही द्वारा दिए गए वचन को तोड़ डाला। अपनी पत्नी के वचन को तोड़ डाला। मैं जानता हूं मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध पवित्र और लोक पूजित है, तथापि मैं लोक अपवाद के कारण आज उनका त्याग करता हूं, इसलिए तुम जनक किशोरी को वन में ले जाकर छोड़ाओ। बताइए। तो भाइयों, रघुकुल रीत राम ने तोड़ी, रघुकुल रीत श्री राम ने तोड़ी, गर्भवती सीता जंगल में छोड़ी। खुद श्री रामचंद्र जी अपना ही वचन तोड़ रहे हैं, तो ये भगवान कहां से हो गए? अरे हमारे देश की तो परंपरा है, साधु संत महात्मा भी जो वचन निकालते हैं उसको पूरा करते हैं। कहते हैं साधु वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे सृष्टि क्यों ना छिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन अगर कोई महापुरुष है, अगर कोई सच्चा संत है, अगर कोई सच्चा है, उसके मुख से यदि उसने वचन निकाल दिया, वो वचन फैल नहीं हो सकता उसका। तो यहां तो श्री रामचंद्र जी, जिनको आप भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, झूठे उनके जो है पुल बांध रखे उनकी तारीफों के, वो श्री रामचंद्र जी जिसने अपनी पत्नी सीता को अपने मुंह से अपनी तरफ से वचन दिया। सीता ने नहीं कहा, रामचंद्र जी ने जाके कहा, और रामचंद्र जी ने उनको वचन दिया और खुद फिर अपना वचन तोड़ रहे हैं। भूल गए, वो एक ही रात में भूल गए। एक ही रात में सुबह उनको कह रहे हैं कि तुम जाना, सबके जो है तुम दर्शन करके आना, और जैसे वो धोबी का समाचार उनके वो गुप्तचर लेके आए, फिर अपने भाई को बुला के कह रहे उसको जंगल में छोड़ के आ जाओ। अब बस अपना खुद का वचन तोड़ रहे हैं। तो ये भगवान नहीं हो सकते, ये राम नहीं हो सकते। राम तो खाली उनके शरीर का नाम था, असल में राम कौन है? राम जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, जो सबका जो जनक है, जो ना कभी जन्मता ना कभी मरता, जो सबका पालन पोषण करता, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, उसको कहते हैं राम। राम उस परमात्मा का उपमात्मक नाम है। अब उस शैतान को मालूम था इस बात का, उस काल को मालूम था इस बात का, जिसने हम सबको यहां पे उलझा रखा है। उसको पता था कि वो आदि पुरुष, वो परमात्मा, वो भगवान इस धरती पे आएगा, जिसको राम कहते हैं। तो उससे पहले मैं अपने पुत्र को भेज देता हूं धरती पे, और उसका नाम रख दूंगा राम, ताकि जब वो आदि राम, वो असली राम इस धरती पे आए, उस समय लोग ये कहकर उसको साइड में कर दें कि हमारे राम तो श्री रामचंद्र जी थे, जो त्रेता युग में हुए थे, वो थे श्री राम, वो थे भगवान। तो ये सुनियोजित एक षड्यंत्र है इस काल का, इस शैतान का, अपने बच्चों के नाम रखना भी। तो उस काल ने अपने बच्चे राम का नाम रख दिया राम, त्रेता युग में विष्णु अवतार का नाम रख दिया राम, जबकि परमात्मा ने आज आके बताया कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। त्रेता युग में जन्मे दशरथ पुत्र को तो सभी कह रहे राम राम राम, लेकिन उससे पहले
सतयुग में जो था वो राम कौन था? रामचंद्र जी का तो जन्म ही त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग से पहले तो सतयुग था, उस समय भी तो इंसान थे, वो भी तो राम की भक्ति करते थे। वो राम कौन है? उस राम की जानकारी आज संत रामपाल जी ने स्वयं दी है। उनके सत्संग सुनने से ही आप इन बातों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई तरीका धरती पे नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी ने खुद अपनी पत्नी सीता को जो वचन दिया था, खुद उन्होंने अपना वचन जो है ये तोड़ा। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं थे, और छोटी सी बात को लेके उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। खुद दुखी हो गए, मायूस हो गए, रोने लग गए, सीता को जंगल में छोड़ने की बात कर रहे हैं, खुद के मरने की बात कर रहे हैं। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि श्री रामचंद्र जी की जो बुद्धि का जो स्तर था वो एक बालक के जैसा था। वो सामाजिक फैसले भी सोच समझ के नहीं लिया करते थे, भावनाओं में बह के लिया करते थे। तो वो ऐसा व्यक्ति राम नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, सबका जो है वो पिता नहीं हो सकता, सृष्टि का रचनहार नहीं हो सकता। जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है, और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है, तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है।
इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।